दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज मैं हूं चीज़ क्यूब रेस्टोरेंट में, जो बिनम खंड गोमती नगर में है, और हमारे साथ हैं इसकी ओनर एकता जायसवाल जी। एकता जी का जो सफ़र है वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने युवावस्था में जब पढ़ाई कर रही थी, सोचा था कि हम सिविल सर्विस में जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी ऐसी सर्विस में थे। वहाँ बहुत सारा माहौल देख के उनको लग रहा था कि हम उसी दिशा में जाएंगे। बाद में भी उन्होंने अपनी टिफ़िन सर्विस शुरू की और अब उनका ये कैफ़े है। एकता जी, इतने सारे टर्निंग पॉइंट रहे जी सर। कुछ बताइए कैसे ये सफ़र जिग-जैग चलता रहा? सर एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर का FCI का गोडाउन था। वहाँ पे ऑफिसर्स आते थे, लाइक DM हो गए, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गए। तो सर उनकी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अट्रैक्ट करती थी। और मैं जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों को अप्रिशिएट कम किया जाता है। तो जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती ताकि मेरे फादर को मुझ पर प्राउड हो। अच्छा। और सर लेकिन मुझे सिविल सर्विस का चांस नहीं मिला। मैं ISPCS बनना चाहती थी, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। बट आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे फादर का भी सपोर्ट रहा है, फैमिली का भी रहा है। अच्छा। नो डाउट मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं जो मुझे यहाँ लखनऊ में मिले हैं। तो आपने जो टिफ़िन सर्विस शुरू की, क्या देखा, कैसे लगा कि हमें एक अच्छी टिफ़िन सर्विस देनी चाहिए? सर एक्चुअली जब मैं 2021 में लखनऊ आई थी तो यहाँ पे मेरा जॉब लगा था MNC कंपनी में। ट्रेनिंग के टाइम में ही मैं PG में रह रही थी। मैंने वहाँ पे 10 दिनों में काफ़ी टिफ़िन सर्विसेज लगवाए और फिर बंद करवाए। बट एंड ऑफ द डे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। अच्छा। और फिर उन लड़कियों का फीडबैक लिया जो उस हॉस्टल में रहती थी कि आप लोग क्यों ऐसा खाना खा रहे हो। तो उनके पास था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको कुकिंग का टाइम मिलता नहीं है। मैंने जॉब सर वहीं पे क्विट की, ट्रेनिंग के टाइम पे ही मैंने वहीं से टिफ़िन सर्विस स्टार्ट किया। लोगों को मेरा खाना भी पसंद आया, प्लस वो हाइजीनिक भी था और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो उसी प्राइस में मैंने वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और से कुकिंग मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। तो मुझे लगा कि जॉब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुकिंग से रिलेटेड ही मैं कुछ फिर करने का सोची। तो मैंने टिफ़िन सर्विस स्टार्ट किया, जिसमें बिग बास्केट के साथ भी मेरा टाई अप था। उनके एम्प्लॉयज़ को हम फूड प्रोवाइड कराते थे, वो हमसे टिफ़िन सर्विस लेते थे अपने एम्प्लॉय के लिए। एंड आफ्टर दैट सर फिर मैंने अपने कैफ़े के लिए काम करना स्टार्ट किया। अच्छा। और आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उन्हें हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली। क्या उनको डाइट लेनी चाहिए? आपने तो जो टिफ़िन सर्विस चलाई है तो आपको आइडिया होगा किस तरीके का फूड उनको लेना चाहिए। सो मेनली देखिए, जब हम अपना घर छोड़ के आते हैं बाहर तो हम घर का ही खाना ढूंढते हैं। क्योंकि आप रेस्टोरेंट का, कैफ़े का एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन आपके अंदर से भी इच्छा नहीं होती है। फिर इंसान घर का दाल चावल, प्लेन सादा खाना जिसको हम बोलते हैं, वो ढूंढता है। तो सब बेसिकली हम वही प्रोवाइड कराते हैं। संडे को हम अपने स्टूडेंट को या फिर जो भी हमसे टिफ़िन सर्विस ले रहा है, हम उनको स्पेशल कुछ भी देते हैं उसमें। अच्छा। वो सरप्राइज बॉक्सेस होते हैं संडे को, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है हमारे साइड से। अच्छा। अभी चीज़ क्यूब की क्या कहानी है? यही नाम क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर एक्चुअली चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और मैंने देखा है कि जब मैं इलाहाबाद में रह रही थी तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कलीग थे, तो जब मैं सैंडविचेज़ या फिर चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाती थी उनको बहुत पसंद आता था। वो मुझे अप्रिशिएट करते थे कि दीदी आप कैफ़े क्यों नहीं स्टार्ट करती हैं, आपके हाथ में टेस्ट है, आप करोगे अच्छा होगा, आपका पैशन भी है, तो आप अपने पैशन को ही अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाते हो। तो सर मैंने वहाँ से ऐसे ही फैमिली डिस्कशन हो रही थी तो हमने एक नाम इन्वेंट किया चीज़ क्यूब का। फिर हमने इसी से स्टार्ट किया। अच्छा। इवन हमारा एक ब्रांच सर इलाहाबाद में भी टिफ़िन सर्विस का इस नाम से चल रहा है। अच्छा। तो अभी आपका फोकस टिफ़िन सर्विस और रेस्टोरेंट दोनों पे है? यस। रेस्टोरेंट की क्या खासियत है, क्या क्या डिशें हैं लखनऊ वालों को थोड़ा बताइए जो यहाँ आके लोग खा सकते हैं? यहाँ पे सर चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। जो हमारा स्पेशलिटी है हमारी, जो वो चीज़ की पूल बन है। अच्छा। मोस्टली तो सर हमारे 70 to 80% डिशेस में आपको चीज़ मिल जाएगा। अब बच्चों को जैसे पसंद आता है वड़ा पाव विद चीज़ हो गया। मतलब उनको एक्स्ट्रा चीज़ें वाली चीज़ जिसमें रहता है बच्चों को बहुत पसंद आती है। पिज़्ज़ा हो गया, आजकल बच्चे पिज़्ज़ा बहुत पसंद करते हैं। तो उस चीज़ को सर, उस कॉन्सेप्ट में को ध्यान में रख के हमने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, एक रेस्टोरेंट खोलना किसी भी महिला के लिए बड़ा कठिन काम होता है। यस सर। क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे आपने इसका समाधान किया? सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक तो मुझे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं, कैसे आपको कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है।
क्या कॉस्ट आएगी, क्या प्रॉफिट उसका निकलेगा, कैसे आप कहाँ से टाई अप कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सर मेरे फ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे उस चीज़ के लिए। तो हाँ, वो नहीं होते तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता कर पाना इस चीज़ को बिना सपोर्ट के। तो क्योंकि मेरी एक बार ऐसे ही एक और लेडी से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि मंडी जाना, वहाँ से सामान लाना, या जो अनाज मंडी है वहाँ से लाना, वो अपने आप में एक बड़ा कठिन टास्क रहता है। यस सर, सब मार्केट में होता क्या है कि मार्केट पता करना, कहाँ से आपको क्या चीज़ें मिल सकती है। अब जैसे कैफ़े मेरा विनम्र खंड में, तो यहाँ के नियर बाई में क्या चीज़ें हैं, तो आपको स्कूटी लेकर के पूरा घूमना पड़ता है गलियों गलियों में, कहाँ से हमें क्या चीज़ें मिल। क्योंकि आप अगर किसी से ऐसे पूछते हैं, जैसे कि पहले मुझे लगा था कि जिनका कैफ़े और रेस्टोरेंट है आसपास, एक बार उनसे बात करते हैं, बट सर कोई इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि अपना कंपटीशन कोई आपको नहीं बनाएगा। तो इसलिए वो आपका रास्ता इजी नहीं करते हैं, उसके लिए आपको खुद ही आपका रास्ता अपना ढूंढना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। और किस तरीके की मार्केटिंग करके लोगों को जोड़ रही हैं, कैसे टिफ़िन सर्विस वाला कैसे कर रही हैं? सर टिफ़िन सर्विस के लिए तो अभी मैं खुद पीजी जाती हूँ, जहाँ पे कैंटीन नहीं है, मेस नहीं है, स्टूडेंट से मिलती हूँ, उनको सैंपल देती हूँ टिफ़िन का, उनको पसंद आता है तो वो कंटिन्यू करते हैं हमसे। और सर अभी तो मतलब कि ऐसा हुआ है कि 2 साल पहले जब 2021 में मेरा टिफ़िन सर्विस चल रहा था, बीच में सब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, तो फिर क्विट करना, उसको बंद करना पड़ा मुझे। अच्छा। उनके कॉल सर अभी तक मुझे आते हैं कि मैम आपने अगर स्टार्ट किया है तो मेरे नोन है वहाँ पे, उनको रिक्वायरमेंट है, अभी वो शिफ्ट हुए हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को मेरा खाना पसंद आ रहा है। अच्छा। और अभी 2-2 साल बाद भी लोग मुझे याद कर रहे हैं कि हाँ मैम, अगर आपका स्टार्ट है तो ये कॉन्टैक्ट है हमारा, इनको टिफ़िन सर्विस चाहिए आपके लोकेशन पे, तो इनको प्रोवाइड करा दीजिए। आपका जो चीज़ क्यूब है उसमें कोई डिश आपकी है जो आप भी बनाती हैं या आपने इन्वेंट किया सर हो? ओवरऑल मैं सब कुछ बनाती हूँ, बट इसमें एक स्पेशल डिश है जो अभी तक मैंने इन्फ्लुएंसर्स के सामने भी नहीं रखी है। अच्छा। सर वो है डीप फ्राइड चीज़ी सैंडविच। अच्छा। तो वो सब मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ है। मैं तो चाहूँगी सर एक बार मैं आपको भी ट्राई कराऊँ आज। आप उसको भी अपने इस वीडियो क्लिप में ऐड ऑन कीजिए और पोस्ट कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम मार्केट से डिफरेंट यहाँ क्या दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहती हैं आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में लोगों से? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट जो भी इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, जो काम करना चाहती हैं। मतलब लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर, जो भी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि किटी पार्टीज़ होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, हम उनके भी ऑर्डर्स लेते हैं, हम उनके होम डिलीवरी भी हम कराते हैं। केटरिंग का भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम केटरिंग भी करेंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, आप चाहते हो 100 पीपल एंड प्लस का, तो सर हम वो भी करते हैं। अच्छा, तो देखिए अकेले एकता जी क्या क्या कर रही हैं, और आप लोग भी सहयोग करिए जिससे कि वो आगे बढ़े। और आइए यहाँ स्वाद लीजिए चीज़ क्यूब में, जहाँ चीज़ स्पेशल तौर पे मिलती है। एग्जैक्टली सर, चीज़ से रिलेटेड फूड मिलते हैं जिसमें चीज़ रहता है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, और एकता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।